एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ये दौड़ने का पास दिया हुआ है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है। इसके जो आंतरिक जो ये दिया हुआ है रेखाखंड से यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जो लंबाई 106 मीटर है, जो खंड दिए हुए यहाँ से यहाँ तक इनकी लंबाई, और इन दोनों रेखाखंडों के बीच की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है। इन दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, और जो ये ट्रैक दिया हुआ उसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो हमें ये निकालनी है कि अंदर से जो पूरा एक चक्कर लगाए, कोई भी चक्कर लगाने वाला, तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और जो ट्रैक का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए, ये दिया है आंतरिक पाथ के लिए, पथ के लिए तो यहाँ लंबाई कितनी है, 106 मीटर, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 60 मीटर। दोनों रेखाखंडों बीच की तो सबसे पहले निकालना है कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चक्कर में तय की दूरी, तय की दूरी आंतरिक पाथ, ठीक है, इसके आंतरिक पाथ के जो आंतरिक पथ है ये हमको याद करना है, और क्षेत्रफल, इस पाथ का क्षेत्रफल, ये दो चीजें ज्ञात करें। तो हमें ये क्या करना है, मान लो ये हमने यहां से यहां तक मिला, ठीक है, और इधर यहां से मिला, तो ये क्या आपका, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी, तो ये क्या बन गया आपका आयत। इसकी लंबाई कितनी हो गई, 60 और चौड़ाई 120, तो इतनी दूरी ये तय करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा के जैसे चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी करेगा, ये भी तय करेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक तय करेगा, ये दूरी। तो यहाँ से हमें ये दूरी निकाल लीजिए, क्या हो गया आपका अर्धवृत्त, और ये भी क्या हो गया अर्धवृत्त। तो ये क्या हो जाए, यहाँ से अर्धवृत्त निकाल लेंगे, अर्धवृत्त की ये यानी ये पूरी कितनी हो जाएगी, पर गई पाइया, वैसे 2 पाइया होगी, ये पाइया ये पाइया, यानी कि 2 पाइया, ठीक है। तो इसमें एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 106, ठीक है, ये 106 होगी। फिर यहां से जो पथ लेंगे कितना हो जाएगा, पाइया, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, या व्यास 60 है बटे 2। फिर यहाँ ये 106 मीटर यहां तक दौड़ेगा, फिर ये दूरी ये कितनी जाएगी, वही पाइया 60 बटे। अब जोड़ो 106 212 मीटर, प्लस ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 60 पाई। पाई की वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख लो, ठीक है। जो हो जाएगा तुम्हारा 212 कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा 4 आया, 4 कॉमन ले, 4 पंजे 20, 4 की 12, और ये कितना हो गया 5, इतने मीटर हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखना चाहो तो पाई की वैल्यू रख लेना, पाई की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू यहाँ रखो 22/7, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, ये 53 प्लस 15, पाई की वैल्यू 22/7, 4 एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 53 गुणा 7, ये हो जाएगा 15 गुणा 22, ये हो जाएगा आपका 4/7 इंटू 53 में 7 गुणा 7 21 हासिल 2 37 और 2 37,
प्लस ये 15 दूनी 30, यहाँ से 3 15 30 और 3 33 बटे इसके बाद इन दोनों को जोड़ कितने हो जाएंगे, ये 4 गुना ये कितना आ जाएगा 1, 7 और 3 10 का 0, फिर 3 6 1 7 और बटे 7, 4 का गुणा करेंगे कितने 4 3 4 0 7 6 28 28 से 4 बटे 7 मीटर। अब क्या जो सेकंड वाला पार्ट है तो इसमें निकालना है पाथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो इसमें जो वृत्त बनेंगे क्षेत्रफल देख लीजिए इस तरीके से, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला है। तो जो अंदर वाला वृत्त है इसमें से बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के एरिया को घटा देंगे। तो ये अपना कितना दिया था 60 मीटर और ये चौड़ाई 10 इधर और ये 10 इधर। तो जो बड़ा वाला वृत्त बनेगा उसका व्यास कितना हो जाएगा 60 + 10 यानी 80 और अंदर वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो यहाँ लेके पाथ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर, आर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा 80 बटे माइनस पाई 60 बटे, ठीक है। इतना तो ये आ गया इस वाले क्षेत्र का। और इस तरीके से जो बने हुए हैं तो यहाँ क्या बनेगा, ये आयत बन जाएगा। इसको डबल कर लेंगे तो ये कितना था 106 मीटर, ये 60 और ये 106 मीटर, ठीक है। तो इसको तो डबल कर दीजिए, ये आ गया दोनों। अब यहां जो ये बनेगा आयत आपका, तो इसकी लंबाई 106 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 10, इतना ही ऊपर है और इतना ही नीचे है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणा 106 इंटू 10, ठीक है। या इसको ऐसे कर लीजिए, जो बाहर वाला जैसे हो रहा है, बाहर वाले आयत में से अंदर वाला जो आयत है उसके क्षेत्रफल को घटा लीजिए। तो जो बाहर वाला जो आयत है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो 80 और चौड़ाई 160, ठीक है। कैसे कर लिए बात देखिए, ऐसे ही कर दो प्लस 2 इंटू, तो ये बाहर वाला जो आयत है इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी 80, चौड़ाई 160 ही हो जाएगी, माइनस अंदर वाला जो आयत है इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 60 और चौड़ाई 106, ठीक है। अब इसको डबल नहीं करेंगे क्योंकि पहले जो लिया था वो इतना लिया था, ये लिया। अब आगे आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरे को कितना हो जाएगा, पाई कॉमन ले लो 2 पाई। तो अब ये हमने क्षेत्रफल पाई आर क्यों लगाया, लेकिन ये अर्धवृत्त है, ठीक है, इसलिए ये 1/2 हो जाएगा। 2 इसलिए लगाया था आगे क्योंकि ये इधर आधा छह और आधा वाला सज है। तो ये हो गया आपका पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 106, ठीक है। अब अंदर क्या रह गया 80 माइनस 7, ये हो गया पाई। इसमें ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, सीधे ही सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 माइनस 30 और 40 प्लस 30, या सीधी कैलकुलेशन कर लेंगे, एक ही बात है। ये कितना हो गया आपका 106 इंटू 20, यही मैंने ऊपर लिखा था 2 गुणा 106 गुणा 10, ठीक है, वही आ गया 2 गुणा 10 गुणा 106। तो ये सॉल्व करके आ गया पाई इंटू 10 इंटू 70 प्लस कितना हो जाएगा, ये 212 नीचे 0 लगाओ, जो हो जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू 10 इंटू 70। इससे ये 10 बार कैंसिल हो गया, प्लस 2120, 22 गुणा 10 का 10 का गुणा करेंगे 100 प्लस 2120, ये हो गया 2200 प्लस 2120, इनको जोड़ो 0 0 0
202 1 3 2 2 4,320 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझ लो, जो हमारा जो पाथ है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, ये दो अर्धवृत्त होने, ये पाथ यही तो था हमारा, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो जो अर्धवृत्ताकार जो भाग आपके जो दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, जो बाहर से जो अर्धवृत्त होना है उसमें से अंदर वाले अर्धवृत्त को घटा देंगे, तभी तो ये एरिया आएगा जो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इतना इधर होगा, इतना इधर हो गया, इसलिए ये मैंने 2 लगाया था। और अर्धवृत्त का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये आयत बन गया, ठीक है, एक तो बाहर वाला आयत हो गया, इसकी लंबाई कितनी है, 10 + 7 + 10 है 80 मीटर और चौड़ाई 106 मीटर, तो वो मैंने यही लगा दिया, ठीक है। ये तो आपका अंदर बाहर वाला आयत हो गया। फिर ये अंदर वाला आयत, चौड़ाई कितनी है 106 और लंबाई 60 मीटर। तो यहाँ से हमें ये डार्क जो पोर्शन किया है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लिया, एरिया आ गया आपका 4,320 मीटर। एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये फिगर दिया हुआ है, जिसमें वो इस वृत्त का केंद्र बड़े वाले का और ए बी और डी सी इस वृत्त के दो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत व्यास, ठीक है। ये छोटा वाला जो वृत्त दिया हुआ डार्क हो रहा है, इसका व्यास ओडी है और ओए की जो लंबाई दी है वो 7 सेंटीमीटर दी है। तो हमें जो इसमें जो छायांकित भाग है, शेडेड जो रीजन है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हमने लीजिए, दिया है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में, तो इसका तो एरिया सीधा निकल आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ क्या करेंगे कि जो क्या ए बी इस वृत्त का व्यास, ठीक है, वो केंद्र। तो अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है, इसलिए आपका जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज बी ए सी कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। ये कोण कितने का हो जाएगा आपको, 90 डिग्री का, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आधार इंटू शीर्ष लंब, ऐसे निकाल लीजिए। तो हमको ये दिया है, ये लंबी होगी, लंबवत व्यास हमने सीधी की है, ये कैसे है, लंबवत व्यास, ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो हमें जब ओए दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर व्यास, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। और ओसी भी आपकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो हमें समकोण त्रिभुज बी सी ए का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसमें से क्या करेंगे, अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस यहां से क्या करेंगे, अर्धवृत्त बी सी ए का क्षेत्रफल, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज माइनस समकोण त्रिभुज बी सी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, ओडी का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, ओ ए, यानी कि ओ ए का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधारित का क्या हो जाएगा, बी ए, और शीर्ष लंब आपका क्या हो जाएगा, ओ सी या सी यू, एक ही बात है, बराबर पाई ओडी कितना दिया है आपका, ये ओए त्रिज्या है और ओडी भी त्रिज्या है, तो ओए और ओडी दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ भी ओए से प्लस 1/2 पाई
इंटू ओ ए का स्क्वायर माइनस 1/2 ए बी, ये तो व्यास है तो ये किसके टू ओ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ओसी है ये भी त्रिज्या है, ये भी ओ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ रीजन नीचे लिख देना क्योंकि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ ए। ठीक है, एक ही बात कह सकते हैं। त्रिज्या और एक ही व्यक्ति त्रिज्या समान है। अब यहाँ आप वैल्यू रख लीजिए, ओ ए आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करो, पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, ओ ए की वैल्यू दी 7, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ओ ए इंटू ओ ए यानी कि ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 49/4 और ये हो जाएगा 49/2 और जो हो जाएगा -49। ठीक है, अब सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 49 इस पूरे में से कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई, ये 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 49। अब यहाँ इसका एडिशन कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के 3/4, पाई की वैल्यू ये 22/7 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा एडिशन 4 लेंगे तो ये 2 + 3 3/7 माइनस 1, ये हो गया आपका 49, और यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 28, जी कितना हो गई 66 माइनस 28, ये 7 से 4 बार, ये 7 से 4 बार, तो ये कितना आ गया 7, ये वाला और 4 के 49 को घटा। अब इसमें से घटा लो तो कितने आ जाएंगे 38, हाँ ये काट लो, ये 19 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2, तो कितना आएगा ये 7 × 19/2, 19 सत्ते कितने हो गए 163, 63 यहाँ से 6 7 13, भाग दे दो 2 का तो कितना आएगा 6, फिर कितना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक संबंध त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल है दिया हुआ है समग्र का क्षेत्रफल 17,320.50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये संभव त्रिभुज दिया हुआ है, इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर और जो भुजा है उसकी आधी के बराबर लंबाई के तीनों शीर्षों पे 3 वृत्त खींचे गए हैं, जो तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो हमें जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल सबसे पहले हमें इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर 17,320.5।
रूट 3 की वैल्यू दीजिए आपकी 1.730230205, ठीक है, 1.73205 अपॉन 4 इंटू बुझाता वर्ग इज इक्वल टू 17,320.5। अब यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, संख्या नौ ये क्या दशमलव पे छोड़ दें तो इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 1.2, ये 5 है और इधर 1 है तो एक ही तो गया 10,000 बार, ठीक है, क्योंकि इधर 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो ये आ गया आपका 1/4 इंटू भुजाता वर्ग इज इक्वल टू 10,000, भुजाता वर्ग 4 गुणा 10,000, भुजा बराबर प्लस माइनस दोनों आएंगे 40,000, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 200, लेकिन भुजा की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव ही लगेगी 200 सेंटीमीटर। संभावित तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा ले लीजिए इसकी। अब हमको निकालना है ये छाया के द्वारा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस संभावित वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, चतुर्थांश बन रहे हैं, इनके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, यानी कि जो जितने खंड बन रहे हैं, सॉरी जितने खंड बन रहे हैं इनके क्षेत्रफलों को हमें घटाना पड़ेगा। तो ये संभावित बने तो कौन, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया और तीनों जो त्रिखंड है वो इनके एरिया तीनों के बराबर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे छाया के द्वारा का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल बराबर संभावित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड बना है ना इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संभावित का क्षेत्रफल आपका दिया ये 17,320.5 इंटू माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका पाई आर से थीटा, पाई यहाँ आर कितना होगा, यानी कि इस भुजा की लंबाई का आर, भुजा बटे 2, कोण कितना है थीटा, यानी कि 60 अपॉन 360। अब यहाँ आ जाएगी आपका आ गया 17,320.5 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू दी 3.14, भुजा आपकी कितनी 200 आई, 200 बटे 2 का स्क्वायर, थीटा आपका 60 है अपॉन 360। इससे ये 6 बार कैंसिल हो गए, इस 3 से ये 2 बार, इस 2 से ये 1.57 बार, ये आ गया आपका 17,320.5 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, इससे ये कितनी बार कटेंगे 100 बार, 100 का वर्ग 1.57 इंटू 100 का वर्ग, 100 का वर्ग कितना होगा 10,000 और तो कुछ रहा नहीं, मान लो 17,320.5 माइनस इस कैश में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 157,00,00,00। अब इनको घटा लीजिए, घटा करके कितना आ जाएगा ये, अब यहाँ क्या है 0 और यहाँ कितना है, पहले तो 0 यहाँ भी लगा दो, 0, ये तो 0 में से 0 आ गया और यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 5, तो ये 5 आ गया, 2 के बाद दशमलव लगा दो। इसके बाद ये आ गया आपका 0, यहाँ गया 0 तो 0,
यहाँ कितना है 2 तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ से यहाँ से लेंगे 13 और ये कितना 7, यहाँ कितना बच्चा 6, ठीक है। यहाँ कितना रहेगा 6, यहाँ कितना है 5, तो यहाँ कितना है 3, तो कितना क्षेत्रफल आ गया तुम्हारे साइड के बाद का 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक वर्गाकार रुमाल दिया हुआ है जिसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई है और इसमें जो वृत्त बनी हुई प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो जो रुमाल का शेष भाग है, इस डिजाइनों के अलावा जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। जैसे ये बीच में जो गैप रह गए हैं इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस जो वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल है उसमें से जो 9 जो वृत्ताकार डिजाइन है इनके क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब हमें वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, वृत्त कितने 3 14 सेंटीमीटर, इसका 14 इसका 14 इसका 42 हो गया। तो ये रुमाल कैसा है वर्गाकार, तो रुमाल का जो वर्गाकार जो रुमाल है उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी 42 सेंटीमीटर, इसका व्यास इसका व्यास इसका व्यास, ऐसे भी लोगे तो ये व्यास ये व्यास ये व्यास जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। अब जो दिया है वो दिया है वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं वर्गाकार रुमाल की भुजा की लंबाई बराबर, ठीक है। पहले वृत्त का व्यास प्लस दूसरे पहले वृत्त का व्यास दूसरे वृत्ताकार डिजाइन का व्यास, ठीक है। ऐसे लिखेंगे प्लस दूसरी वृत्ताकार डिजाइन का व्यास प्लस तीसरी वृत्ताकार डिजाइन का व्यास। ये वृत्ताकार डिजाइन ये इसका जब त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो जाएगा 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर यानी कि 42 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त जो तुम्हारा वर्गाकार रुमाल की भुजा की लंबाई कितनी है 42 सेंटीमीटर। अब ये निकालेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बराबर वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 इंटू वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्ताकार डिजाइन कितनी है 9, तो 9 इंटू वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का बल माइनस वृत्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा इसकी कितनी है, 42 सेंटीमीटर माइनस 9, पाई की वैल्यू कितनी हुई, 22/7, भुजा कितनी की है, 7, ठीक है, वो सॉरी त्रिज्या कितनी की है, 7 सेंटीमीटर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22 इंटू ये 7। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन ले लो पहले तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 कॉमन ले लें तो ये 14 इंटू 14 और ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 7। ये आ गया आपका 9, ये हो गया 196 और ये हो गया 154। अब घटा दीजिए, घटा के कितना आ जाएगा, 9 और गुणा 6 माइनस 4 यानी कि 2, 9 माइनस 5 यानी कि 4, 42 का गुणा 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूमाल की जो शेष भाग का क्षेत्रफल वो कितना है, 378 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये चित्र दिया हुआ है, जे वो केंद्र वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पूरी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले वाले पार्ट में जो चतुर्थांश दिया है ओ ए सी बी इसका क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे पार्ट में जो ये डार्क दिया हुआ आपका छायांकित भाग है, शेडेड रीजन, इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो जो दिया है आपको लिख लीजिए, दिया है ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है चतुर्थांश की आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है चतुर्थांश, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। ये फर्स्ट तो ये निकालना है, सेकंड में आपको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये वृत्त का चतुर्थांश है तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि 360 का 1/4 कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। पहले वाले पार्ट में करें चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड वाला का क्षेत्रफल ही फॉर्मूला का सीधा लगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपकी दी है 3.5, बढ़ गया तो बदला दी थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इससे ये कितनी 4 बार कैंसिल हो गई, 2 से ये 2 बार और ये 11 बार, तो 11/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, 7 से कैंसिल कर दो, 5 बार। ये आ गया आपका 11 गुणा 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 2। कैंसिल करना चाहो तो कर दो, इससे कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार। और आपका बचा क्या फिर, 4 बार कैंसिल हो गया, इससे 11 इंटू 3.5 है ना, तो ये 35 कर दो, नीचे भी 0 बढ़ा दो, 40 हो गया, ठीक है। 5 से काट दो, ये कितनी बार कटा, 7 बार और ये 8 बार। अब इधर ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 11 इंटू 7/8 यानी कि आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर। ये चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हो। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज ये ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वे कैसा है, समकोण।
ठीक है, आज का सेकंड वाला पार्ट। साइंटिस्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACV का क्षेत्रफल माइनस समकोण OAD का क्षेत्रफल। ठीक है, और वो क्षेत्रफल आपका आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8, समकोण त्रिभुज का 1/2, आधार आपका कौन सा OB, ठीक है 3.5, और लंब कितना हो गया आपका 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया है 77/8 माइनस 3.7, वो सॉरी 3.5। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन आए, ऐसे ले लो 8, ये 77 माइनस 3.5 इंटू 8 गुणा 8, 77 माइनस, अब 8 का गुणा 8 करेंगे 40, 4 8 की 24, 4 28, ये अनुपात हम लगा दो 28.0/8, यानी को घटा लीजिए, 7 में से 8 जाएगा, तो 17 में से 8 गए तो कितने बचे 9, अब क्या आएगा 6, यहाँ कितने होंगे 6/8, ये आपके छाया का क्षेत्रफल हो गया।